आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़ और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। इन दिनों पूरे भारत में टूल किट का मामला बवाल मचाए हुए है। पर्यावरणविद दिशा को गिरफ्तार किया गया है और इसको लेकर न्यायालय के फैसले भी कटघरे में हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना के एडवोकेट अभिमन्यु सिंह जी हैं। इनसे हम पूरी बात जानेंगे और दर्शकों को ये भी बताएंगे कि टूल किट के बारे में वो जानना चाहते हैं तो वो है क्या। मेरा पहला सवाल है अभिमन्यु जी की टूल किट है क्या, इसको आम भाषा में कैसे समझें? देखिए, आम भाषा में टूल किट सिर्फ एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है और कुछ भी नहीं है। टूल किट वर्ड नया है, बट ये समझ लीजिए कि एक कागज़ है जिसमें गाइडलाइंस इशू किए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए। जैसे अगर आपके घर में गृह प्रवेश है तो आपने अपने घर में एक टूल किट मतलब एक इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए कि भाई ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो ऐसे ऐसे काम करना है। तो यहाँ से इंडिया में एक टूल किट तैयार किया गया था, एक डॉक्यूमेंट थी जिसको दिशा जिसको अरेस्ट किया गया है उसने ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था कि आप अपने ट्विटर हैंडल से इसको शेयर कर लीजिए, मे बी फॉर द रीज़न कि उनके फॉलोअर्स बहुत हैं। उसमें ये लिखा हुआ था कि आने वाले टाइम पे जो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे फार्म लॉ के अगेंस्ट, वो प्रोटेस्ट कैसे होगा, किसी को कुछ अपनी बात करनी है, कुछ ट्वीट करना है तो वो कौन से हैशटैग यूज़ करे, किस गवर्नमेंट ऑफिसर्स को टैग करे, किस पीएमओ को टैग करे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को टैग करे, यही सब चीज़ उसमें लिखा हुआ था। आप अपने अगल बगल जो भी ऑडियो वीडियो आपको कुछ लगता है जो फार्म लॉ से रिलेटेड है वो आप खींच के किस मेल पे दें, उसको क्या करें, कैसे करें, यही सब उसमें डिटेल किया हुआ था। यही है टूल किट और कुछ नहीं। एक टूल किट के लिए दिशा को गिरफ्तार किया गया है तो इन पर देशद्रोह का मामला दर्ज करना क्या दर्शाता है? देखिए, टूल किट का मामला के लिए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पर पुलिस का ये कहना है कि टूल किट जो है, इसके पहले ग्रेटा थनबर्ग एक बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल की एक्टिविस्ट रही हैं। 2018 में उन्होंने फ्यूचर फॉर फ्राइडेज करके एक अभियान चलाया था जिसको दिशा ने इंडिया में सपोर्ट किया था, एंडोर्स किया था। इसी लगता है उस दौरान इनकी कुछ दोस्ती वस्ती हुई होगी और एक टूल किट बनाया गया जिसको दिशा को मेरे ख्याल से इस केस में यूज़ किया गया क्योंकि उनकी दोस्ती होगी ग्रेटा से कि तुम ये टूल किट उसको भेजो और वो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करेगी, क्योंकि हम लोग को तो उतना कोई जान नहीं रहा, उनको जानता है, उनकी बात रखी मान होगा। ये उनको भेजा गया, उन्होंने उनको टूल किट दिया। टूल किट फरवरी 3 को उन्होंने अपलोड किया था अपने ट्विटर हैंडल से, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट को कैसे करना है, क्या करना है, वो थोड़ा सा सेडिशंस था, देश के खिलाफ था, जिसको अभी ग्रेटा ने अपने ट्विटर से हटा लिया है। उन्होंने एक फ्रेश टूल किट अपलोड कर दिया है। वो टूल किट हमारे पास ये है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि देश के गवर्नमेंट के खिलाफ या सेडिशन का केस बनता हो, बट जो फरवरी 3 को टूल किट इशू किया गया था वो अभी नेट पे अवेलेबल नहीं है। हो सके उसमें संभवतः कुछ ऐसा हो जो दिल्ली पुलिस कहती है कि सेडिशन का मामला बनता है इस केस में। ये जो सर अभी आपके पास जो साक्ष्य है सर, इसमें क्या क्या कुछ लिखा गया है जो ट्वीट किया गया है उसमें? देखिए, इसमें कुछ नहीं है, ये फार्मर्स प्रोटेस्ट है, थोड़ा सा ब्रीफ है कि क्या होता है, कैसे फार्मर्स हैं, हमारा क्या रिकॉर्ड रहा है। आगे आप चलिएगा तो लिखा हुआ है लिस्टेड बिलो अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड मोर इंसाइट ऑन अर्जेंट एक्शंस। अब इसमें ये बता रहे हैं कि इफ़ एट ऑल यू वांट टू ट्वीट समथिंग यूज़ दिस हैशटैग। ये 2 हैशटैग यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो 2 हैशटैग है जो कि है फार्मर्स प्रोटेस्ट, स्टैंड विथ फार्मर्स। अगर हमको कुछ ट्वीट करना है फार्मर्स के सपोर्ट में तो आप कोई और हैशटैग मत कीजिए, आप ये हैशटैग यूज़ कीजिए। उसके अलावा आगे का पूरा इन्होंने दिया हुआ है कि किसी को कुछ ईमेल करना है तो ये एक ईमेल आईडी है, इस पर आप ईमेल कीजिए, हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। एक डिजिटल स्ट्राइक बुलाने की मांग की गई है। फिजिकल एक्शंस आप रिपोर्ट कीजिए, आपके अगल बगल क्या हो रहा है। लगातार ट्वीट करते रहिए पीएमओ इंडिया को, एनएस तोमर को जाके जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। उसके अलावा आईएमएफ को, डब्ल्यूटीओ को, एफएओ को आप ट्वीट में हैशटैग कीजिए या @ करके उनको कीजिए। और अपने अगल बगल गवर्नमेंट ऑफिसेस के बाहर जाके प्रोटेस्ट कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। जो लोग इंडिया के बाहर हैं वो एम्बेसीज़ के बाहर जाके बैठें, धरना दें। इस तरह का इन्होंने एक तरह का गाइडलाइंस इशू किया है कि हाउ वी शुड कैरी दिस प्रोटेस्ट फर्दर। पर ये जो गाइडलाइंस है, ये जो टूल किट है, ये फरवरी 4 का है। इसके पहले फरवरी 3 को उन्होंने एक टूल किट अपलोड किया था जो कि वो डिलीट कर चुकी हैं अभी किसी कारणवश। और ये जब उन्होंने शेयर किया है तो उन्होंने लिखा है कि दिस इज़ द अपडेटेड टूल किट बाय पीपल ऑन ग्राउंड, बाय पीपल ऑफ इंडिया विच आर ऑन ग्राउंड। मतलब उनका ये कहना है कि ये हम आपको नहीं दे रहे हैं, हमको खुद ये भारतीय लोगों से मिला है जो कि ग्राउंड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो भारत की सरकार है वो इसे विदेशी साजिश मानती है, इसको आप कैसे देखते हैं? हो सकता है क्योंकि दिशा जो पकड़ी गई
उनको जब बेंगलोर से अरेस्ट करके दिल्ली लाया गया और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया, तो उन्होंने ये एडमिट किया है कि ये टूल किट हम बनाए नहीं हैं, इस टूल किट में हमने 2 जगह एडिटिंग की है। और अगर आप ये टूल किट बनाई नहीं, आपने एडिट की, तो ये टूल किट आपको आया कहाँ से? पुलिस का कहना है कि ये टूल किट जो बना, जो टाइप हुआ है, वो एक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ग्रुप है, जो कि पुलिस का कहना है कि खालिस्तानी ग्रुप है। तो उन्होंने ये बनाया है टूल किट, क्योंकि दिशा का कनेक्शन था ग्रेटा से 2018 फ्राइडे फॉर फ्यूचर्स के रिलीज में, उसको ये दिया है। क्या इंटरेस्ट है वो नहीं पता, और ऐसा लग रहा है कि दिशा ने ये टूल किट ग्रेटा को फॉरवर्ड किया कि तुम अपलोड कर दो, और उसने अपलोड कर दिया है। दिशा का कहना है कि इस टूल किट में खाली मैंने 2 जगह एडिट किया था। यही केस है, इस पे पुलिस लार्जर कॉन्स्पिरेसी पे डिसाइड कर रही है कि इसी तरह से 26 जनवरी के दिन जो हुआ था वो कुछ ना कुछ इसी लाइट्स में हुआ था। और ये टूल किट कुछ नया नहीं है, ये जब हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रहा था तभी इशू किया गया था कि हम लोग को प्रोटेस्ट कैसे करना है। सीएए के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तभी इशू हुआ था, बट ये कोई बहुत बड़े आदमी ने इसको ट्वीट नहीं किया, इस कारण से हम लोग के संज्ञान में ये नहीं आया, क्योंकि हम और आप अगर टूल किट शेयर करेंगे तो कौन ही जान रहा है। पर ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो लोग ट्वीट करते हैं तो ज़्यादा पब्लिक उससे कनेक्ट कर पाती है, ज़्यादा लोग के नॉलेज में जाता है। ट्रांजिट रिमांड जो है उसके बिना वहाँ उनको बेंगलोर से जो है दिल्ली लाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं। ये तो बात हो गया कि टूल किट है क्या, और टूल किट से कुछ नहीं है। अब इस टूल किट के खिलाफ वो कह रहे हैं कि इससे गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लोग प्लान कर रहे थे, एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी। अब बात आती है अरेस्ट का और रिमांड का और इसके प्रोसीज्योर का। तो लॉ में 2 चीज़ होता है, एक प्रोसीज्यूरल एस्पेक्ट है, एक सब्सटेंटिव पार्ट है। सब्सटेंटिव पार्ट तो अभी कुछ भी नहीं है, पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर रही है। प्रोसीज्योर की बात करें हम, तो पुलिस को पावर है अरेस्ट का, सीआरपीसी में सेक्शन 41 में वो अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट पुलिस कर सकती है बिना वारंट के, अगर कि या तो 7 साल तक का सज़ा हो, उसके कुछ चेक्स हैं। अगर जिस क्राइम के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है उसके लिए जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वो मोर देन 7 ईयर्स है, अगर, तब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, पहली बात। तो दूसरी बात है, पुलिस आपको अरेस्ट कर रहे हैं, चाहे तो ऐसे अरेस्ट कर सकती है, या तो वो कोर्ट के पास जाएगी, आपके खिलाफ वारंट इशू करवाएगी और फिर उस वारंट को एग्जीक्यूट करेगी, आपको अरेस्ट करेगी। वारंट जो कोर्ट इशू करती है, तो वो या तो कोर्ट जो उसका जुरिस्डिक्शन है, जो उसका क्षेत्र है, वो तो उसी में एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि पटना की कोर्ट वारंट निकाल रही है और जिस आदमी को पकड़ना है वो पटना ही में है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस केस में क्या है कि वारंट है दिल्ली की कोर्ट का और पकड़ना है जिस आदमी को, वो बेंगलोर में है। ये एक अलग केस आता है। इस केस में अगर भी दिशा के खिलाफ पहले ये लोग वारंट लेके गए थे पकड़ने के लिए, क्योंकि पुलिस दोनों सूरत में पकड़ सकती है, ये हम नहीं खोज पाए, ना नेट पे अवेलेबल है कि क्या वारंट लेके पकड़ने गई या बिना वारंट के पकड़ सकती है। एनी केस जो चार्जेस उस पर लगे हैं वो पुलिस बिना वारंट के भी पकड़ सकती थी, तो उसमें वारंट का बात नहीं है। अगर वो वारंट के साथ गए हैं तब दिया है कि अगर जो कोर्ट वारंट इशू कर रही है जिस जुरिडिक्शन की, वो उसके बियॉन्ड जाके एग्जीक्यूट होना है, उस केस में सेक्शन लॉ प्रिस्क्राइब किया हुआ है सीआरपीसी में, 79, 80, 81 ये सारे प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के, जो इस चीज़ को डील करती है कि वारंट अगर बाहर एग्जीक्यूट होता कैसे होगा। उसमें ये सिंपल लिखा हुआ है कि अगर एक आदमी को पकड़ा जाता है और वो आदमी ऐसी जगह पे है जहाँ से जो कोर्ट ने वारंट इशू किया है वो 30 किलोमीटर के बियॉन्ड है, उस केस में आप उसको वहाँ के एसपी, पुलिस कमिश्नर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे और फिर वो उसको उस कोर्ट के लिए करेंगे। यही होता है रिमांड ट्रांजिट। तो बेंगलोर में पकड़ा, बेंगलोर में मजिस्ट्रेट के पास ले जाते, बेंगलोर के मजिस्ट्रेट उसको फिर फर्दर अलाउ करते और वो ट्रांजिट रिमांड की बात होती है। तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या ट्रांजिट रिमांड की ज़रूरत थी? यदा भी अगर पुलिस वारंट लेके पकड़ने गई थी तब तो देयर वाज अ नीड ऑफ ट्रांजिट वारंट। इफ एट ऑल पुलिस हैज़ अरेस्टेड दिशा अंडर सेक्शन 41, तब ट्रांजिट वारंट की ज़रूरत है कि नहीं, ये एक पहलू देखना होगा। पहले दिशा की गिरफ्तारी और फिर उसके बाद उनको पुलिस कस्टडी में भेजना, ये कितना सही है? देखिए, ये सही है कि गलत, इस पर कहना तो मुश्किल है। पुलिस का कहना है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी हो रही है। मेरा कहना यह है कि किसान आंदोलन है और किसान इतना एडवांस्ड है अगर देश का, तब तो गर्व की बात है कि वो टूल किट ट्विटर पे जाके पढ़ के चैनल में प्रोटेस्ट करें। ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है। और ये टूल किट फिर इतना इस पैमाने पे जाके प्रोटेस्ट हो रहा है कि सिर्फ मीडिया ही पे काम हो रहा है, ऑनलाइन मीडिया, कोई किसी को टूल किट भेजा, उसने एडिट करके एक और किसी को टूल किट भेजा और उसने शेयर किया।
तो अगर इफ़ एट ऑल कोई एक प्लॉट है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट जो एक लॉ लाई है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को गिराने की, तब तो चार्जेस मेड आउट होते हैं, अरेस्ट किया गया है, उनसे इंक्वायरी होगी। उनके अरेस्ट के बाद 1-2 लोगों का नाम और सामने आया है, उनके खिलाफ अभी वारंट इशू हुआ है, जिसमें से एक मुंबई की एडवोकेट है, उन्होंने अपना बेल फाइल किया है। तो ये कहना गलत है, अभी इस कहने की स्थिति में नहीं है कि ये अरेस्ट जस्टिफाइड है कि नहीं है। अभी सिर्फ इतना देखना है कि जो अरेस्टिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं, और अगर उसको फॉलो किया गया है तो जो भी कुछ किया गया है वो लीगल है। कुछ ऐसा नहीं है कि इलीगल काम हुआ है। पुलिस ने गया है, पुलिस ने अरेस्ट किया है, पुलिस ने उनको लेके आया है, मजिस्ट्रेट ने रिमांड दिया है, जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। मजिस्ट्रेट को पावर है 15 डेज़ का रिमांड देने का एट मैक्स टू पुलिस, और वो 15 डेज़ एज अ होल है, वो 1 दिन 2 दिन 5 दिन वो डिस्क्रिप्शन है मजिस्ट्रेट का, वो चाहे तो कितने दिन के लिए भी रिमांड कर सकती है। अगर किसी पर देशद्रोह का मामला दर्ज होता है तो उस पर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं? देखिए 124A है आईपीसी का, जो सेडिशन कहता है, उसमें कहता है कि हुएवर बाय वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा चीज़ बोलता है जो कि डिसअफेक्शन या गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को भड़काने का काम करती है, इसको देशद्रोह कहा जाता है। इसीलिए उनका कहना है कि ये जो पूरा प्लॉट था कि एक कॉन्स्पिरेंसी गवर्नमेंट इसमें फील कर रही है कि हम लोग इस फार्म लॉस को बड़ा करेंगे, हम लोग एक इंस्ट्रक्शंस इशू करेंगे, पूरे लोगों तक ले जाएंगे, ग्रेटा थनबर्ग को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, उनसे ट्वीट करवाया जाएगा ताकि जो यूथ है वो इन्वॉल्व हो जाए और एक इसको हॉलिस्टिक तरह से और बड़े पैमाने पे किया जाए, जहाँ सिर्फ फार्मर्स नहीं, इस देश का यूथ और जो भी लोग को लगता है कि ये फार्म लॉस फार्मर्स के अगेंस्ट हैं, वो लोग सब जुड़ पाएँ और कैसे प्रोटेस्ट करना है, क्या हैशटैग यूज़ करना है, किस गवर्नमेंट ऑफिसेस को टारगेट करना है, ये सारा चीज़ इसमें दिया गया था कि आप जहाँ तहाँ ट्वीट ना करें, आप कुछ भी मत करें, आपको हमको ट्वीट करना है तो हम बता रहे हैं कैसे ट्वीट करना है। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो अभी हमने सुना अभिमन्यु जी को और जाना टूल किट के बारे में, इसके साथ ही विस्तार से जाना दिशा केस के बारे में। हमारी मुलाकात फिर होगी आपसे दाव पेच में, तब तक देखते रहिए रेड न्यूज़। धन्यवाद।